से कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये हकीकत। आखिर कब से इस पल का इंतजार था हमें। क्या कुछ नहीं किया, पर अंदाजा नहीं था कि मेरी चाहतें यूं मुकम्मल होंगी। नहीं आ रहा है याद। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है जैसे उस जगह पर मेरे बेहद करीबी रहते हैं। इट्स ओके, कोशिश करो और सोचो, कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। कोशिश करो, सोचो ना। नहीं आ रहा। सारून, आखिर वो वक्त आ ही गया जब तुम सिर्फ हमारे होंगे, सिर्फ हमारे। कोई बात, कोई चेहरा, कोई इंसिडेंट, कोई इंसान सोचने की कोशिश करोगी तो सब याद आएगा। सोचो। नहीं आ रहा। दिमाग पे जोर डालो और सोचो। घर का कोई इंपॉर्टेंट इंसान, उससे जुड़ी हुई कोई याद, कुछ तो याद आएगा। सोचो। कंसंट्रेट करो। बाहरी दुनिया को भूल जाओ। तुम कंसंट्रेट करो। तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, अपनी जिंदगी पे जोर डालो। फोकस करो, कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। सोचो ना। ज़ारून, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, थक गई होगी। मैं आता हूँ। ध्यान रखना। ज़ारून, इसे ज़ारून का नाम क्यों याद आ रहा है? हाँ, इसका निकाह ज़ारून से होने वाला था, पर ये उन लोगों में से नहीं है जो किसी से इतनी शिद्दत से प्यार करे। लेकिन इसकी पूरी याददाश्त वापस नहीं आई है। ज़ारून के बारे में कुछ नहीं कह सकता इससे अभी, क्योंकि इसके सवालों से मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कौन है ये ज़ारून माधव? कौन है ये ज़ारून? यही वो नाम है जो इतनी देर से जहन में था मगर जुबान पर नहीं आ रहा था। प्लीज बताओ ना, प्लीज बताओ कौन है ज़ारून? मुझे नहीं पता, मैंने तो ये नाम पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे कैसे नहीं सुना?
है, ऐसे कैसे नहीं सुना? अगर ऐसी हालत में भी मुझे ये नाम याद आ सकता है तो उसका कुछ तो मतलब होगा ना। मैंने कभी तो ये नाम लिया होगा। प्लीज प्लीज याद करो, याद करो, मैंने कभी तो ये नाम लिया होगा। लिसन, यू काम डाउन। अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, अभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम आज के लिए इतना ही काफी है, कल देखते हैं। आराम करो। माधव, सारू, माधव भले ही कुछ भी करे, मगर मैं नहीं मान सकती कि इस नाम से मेरा कोई रिश्ता नहीं। राखी तो बंधवा ली, अब गिफ्ट कौन देगा? वाह वाह, राखी भी बंधवाऊं, तुम्हारी रक्षा भी करूं और गिफ्ट भी दूं। हाँ, चीटी बराबर है नहीं और मेरी रक्षा करेगा तू? रहने दे, मैं गिफ्ट से ही काम चला लूंगी। सही कहा था आपने दीदी। मैं आपकी रक्षा करने लायक ही नहीं हूं। नहीं बचा पाया मैं आपको उस साहिबान से। I promise, जो मैं तब नहीं कर पाया वो मैं आज करूंगा। भले ही उसे उसके गुनाह याद नहीं है, लेकिन जब मैं उसका इंसाफ करूंगा तब उसकी आंखों में उसके गुनाहों की याद भी होगी और पछतावा भी। ये आपके भाई का वादा है आपसे। नदीम मियाँ, दरगाह के बाहर जो चप्पल स्टैंड है ना, उसको थोड़ा बड़ा करवा दिए। क्या है ना, जब भीड़ बढ़ती है तो तकलीफ होती है। जी नदीम मियाँ, हम सब आपकी खिदमत से खुश हैं। आपने समाज की तरक्की के लिए जो काम किए हैं वो काबिले तारीफ हैं। जी शुक्रिया, आप लोगों की मदद से ही कर पा रहा हूँ और जब तक हूँ करता रहूंगा। फिर पता नहीं। जारून मियाँ है ना, काफी समझदार हैं वो सब संभाल लेंगे। सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो जूते का स्टैंड भी ठीक है और दरगाह पर कोई गंदगी ना करे उसके अवेयरनेस के लिए मुझे लगता है कि पोस्टर भी लगाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो रिक्शा वाले आते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो एक पानी का कूलर अगर लग जाए तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में बहुत गर्मी होती है। बहुत अच्छे जारून मियाँ, धीरे धीरे आप सब सीख रहे हैं। वाह। नदीम मियाँ, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या हुआ अब्बू? अब तो नाराजगी छोड़िए। निकाह कोई 2 दिन का खेल नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता है। और अब मैं और जारून जिंदगी भर के लिए साथ हैं। तो फिर क्या सारी जिंदगी मुझे प्यार मिले और जारून को नाराजगी? वो जो हुआ सो हुआ। हो सकता है उस वक्त फैसला लेने में मैंने गलती की हो। और वैसे भी बच्चों की तरह रूठना मनाना बंद कीजिए। चलिए एक दूसरे के गले लगिए और सारे गले शिकवे दूर कर दीजिए। चलिए चलिए। आने वाला आइडिया अच्छा था तुम्हारा। सल्तनत, वो मुझे पता है मैंने तुम्हें अपसेट किया, तो आई एम सॉरी। इस बार इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी। क्या करना होगा अब मुझे? प्रॉमिस करो कि अब अकेला नहीं छोड़ोगे। ओके, प्रॉमिस। आपको पता है क्रिश, आप चले जाते हो तो बहुत लोनली फील होता है। सॉरी दोस्त दीदी, वो मैं प्रसाद पैक करने में बिजी हो गया था। कोई बात नहीं। अरे माधव बेटा, क्या बात है? अकेले ही आरती कर रहे हो? बहू नहीं है? नहीं आंटी, मैं आरती नहीं कर रहा हूँ। पर बेटा, घर के 3 लोग आरती कर चुके हैं और साक्षी के रिवाज के हिसाब से 4 लोगों को आरती करनी होगी। आई होप कि तू उसके रिवाज को तोड़ने की नहीं सोच रहा है। अगर तुम्हारे ये भगवान सच में है तो कहो इनसे कि मुझे कायनात की याददाश्त वापस लाने का रास्ता दिखाएं। गणपति बप्पा माधव बेटा, जरा कपूर आंटी को उनके घर छोड़ा ना। ठीक है। क्रिश, पापा, मैं और दोस्त दीदी भी आपके साथ चलेंगे। हम घर पे बोर हो गए हैं। नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। पापा को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है वहां से। तो आप हमको घर पे छोड़ते हुए चले जाना। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा। ओके फाइन, चलो चलिए आंटी। नॉट बैड, पसंद अच्छी है तुम्हारी। अगर अपनी हर सजा पे मुझे ऐसे रोमांटिक डेट्स पे लाते रहे ना तो हर रोज एक गलती अलाउड है। ऐसे मत बिहेव करो, बिना गलती के भी यहाँ पर ले आऊंगा। तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट है ये, भूल गई? हाँ, वो डेकोर थोड़ा सा चेंज हो गया ना, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा। या
हेलो सर। हेलो मैम। ओह हेलो। आज हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या? अगर आप अपने पार्टनर की फेवरेट डिश गेस करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। रियली? तो ये डिस्काउंट हमारा हुआ। लाओ। वाओ। ओके देन। गेस करूं? मेरी फेवरेट डिश डबल चीज पिज्जा और सल्तनत की फेवरेट बिरयानी। डन। मैम अब आपकी बारी। करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। खुश हो? मैं 1 मिनट में आया, तुम ऑर्डर करो। बेटा लड्डू खाओगे? नहीं आंटी, आप ही खाइए। थैंक्स। अब मोतीचूर के लड्डू क्यों खाओगे? अब तो शादी के लड्डू खाने वाले हो ना। ये मैं जीत गया। ये आंटी आपका घर आ गया। हाँ थैंक यू बेटा। कशिश बेटा तुम आगे आ जाओ ना, पापा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। चलो मैं चलती हूँ। आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? और तो दीदी आपको आगे नहीं बैठना है तो मैं बैठ जाता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ मैं पहले कभी आ चुकी हूँ? क्या? कहाँ? सल्तनत का फेवरेट म्यूजिक प्ले करो ना। ये रखिए। थैंक यू। क्या ऑर्डर? हाँ। सल्तनत, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक बज रहा है, तुम्हारा डांस करने का मन नहीं कर रहा है? ओह हाँ, वो एक्चुअली पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है कुछ। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैंने उसको प्ले करने के लिए कहा था तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक, जिस पर तुम हमेशा डांस करती थी। क्या हो गया तुम्हें आज? कुछ याद नहीं है क्या? हाँ? ये म्यूजिक याद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रियली तुम्हें ये म्यूजिक याद नहीं है?